बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बुशरा बीबी की मेरिट पर जेल से रिहाई के बाद और फिर इस्लामाबाद या लाहौर की बजाय पेशावर में रुकने के बाद हुकूमती हलकों में शदीद तरीन बेचैनी क्यों है? क्या इस्टेब्लिशमेंट के इस मुस्बत पैगाम के बाद इमरान खान की जानिब से कोई डील हासिल करने की कोशिश की जा रही है? गंडापुर का किरदार इस हवाले से क्या हो सकता है? सूरत हाल इस वक्त जनाब यह है कि बुशरा बीबी की जमानत पर रिहाई और फिर किसी भी केस में उनको नाजायज़ गिरफ्तार ना किए जाने को इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से इमरान खान के नाम एक मस्बत पैगाम दिया जा रहा है। और हालात ये हो गए हैं कि अगर आप किसी को गैर कानूनी या गैर आइनी तौर पर गिरफ्तार नहीं करते तो इससे इस्टेब्लिशमेंट का मस्बत पैगाम समझा जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट बार के मतनाज़ा इंतखाबात और हुकूमत की जानिब से पैदर पे मतनाज़ा कानून साजियों के बाद अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास वक्त कम है। जल्द पार्लियामेंट या सड़कों में से किसी एक चीज़ का इंतखाब करना होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। और क्या अदालती महाज पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जंग लड़ने के लिए तैयार है? ऐसे मौके पर जब अदलिया में बड़ी तब्दीलियाँ हुई, लेकिन इसी मौके पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस की तादाद बढ़ाने का मनसूबा हुकूमत ने बना लिया है ताकि वहाँ पर एक बार फिर अपने हक में बैलेंस क्रिएट किया जाए। सलमान अकरम राजा संजीदा शख्सियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उनकी जानिब से यह पैगाम बड़ा मानी खेज है कि अब तकरीबन 4 लाख लोगों को इमरान खान के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए सड़कों पर लाना होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आइंदा आने वाले दिनों में क्या करना है, तहरीक इंसाफ की पॉलिसी क्या होगी, इसके लिए उनके पास वक्त कम है क्योंकि बार बार इस किस्म के इशारे मिल रहे हैं कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से इमरान खान को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह को एक बार फिर मनाने की कोशिशें हो रही हैं। और अब के बार ये कहा जा रहा है कि तमाम की तमाम पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के अंदर तमाम बैठने वाले जर्नैल इस बात के ऊपर मुत्तफिक हैं कि इमरान खान के साथ डील किए बगैर, इमरान खान को मनाए बगैर मौजूदा सियासी सूरत हाल अगर इसी तरह से पाकिस्तान में चलती रहती है, आलमी प्रेशर बढ़ता जाएगा। नवंबर के महीने में ख़ास तौर पर जो बड़ी तब्दीलियाँ पूरी दुनिया में होने जा रही हैं, अमरीकी इलेक्शन से लेकर उसके बाद बरतानवी जो ऐवान नुमाइंदगान हैं उनका इमरान खान के हवाले से एक्टिव होना, ये तमाम तर चीज़ें साबित करती हैं कि नवंबर के महीने के बाद ऐसे माहौल में कि जब पाकिस्तान में अदलिया भी तब्दील हो चुकी, पाकिस्तान में नए चीफ जस्टिस आ चुके जिन्होंने केसेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो मौजूद है बैकलॉग, उनको ख़त्म करने के लिए सीनियर तरीन जज मंसूर अली शाह के फार्मूले पर अमल करने का फ़ैसला किया है। कहा यह जा रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट को इस बात का अंदाज़ा हो चुका कि अब इमरान खान को ज़्यादा देर जेल में रखना नामुमकिन हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। और इस माहौल में इमरान खान से डील हासिल करने की कोशिशें, फाइनल कोशिशें की जानी चाहिए। हुकूमती सफ़ों के अंदर परेशानी भी इसीलिए नज़र आ रही है। मामले का आगाज़ होता है जनाब बुशरा बीबी की रिहाई से, उसके बाद इमरान खान की बहनों की रिहाई से। लेकिन ये बात आप जहन में रखिए कि इमरान खान की बहनों को तो चंद दिन पहले गिरफ्तार किया गया और उसके बाद जब उन्हें रहा किया गया तो साफ नज़र आ रहा था कि ये बयानियाँ बनाने के लिए, हालांकि अगर उनको गिरफ्तार ना किया जाता तो उनकी रिहाई के ऊपर कोई बयानिया नहीं बन सकता था। और उनकी गिरफ्तारी सिर्फ 15 दिन पहले हुई, ऐसे मौके पर कि जब इस्लामाबाद में वो पुरअमन एहतजाज कर रही थी। और बुशरा बीबी के हवाले से भी कहा जा रहा है कि उन्हें मेरिट के ऊपर ही रिहाई मिली। खुद इस्टेब्लिशमेंट के खुद साख्ता तर्जमान भी बार बार ये बात कर रहे हैं, लेकिन खुद को आर्मी चीफ का बात समझने और कहने वाले ख्वाजा आसिफ क्या फरमा रहे हैं, उनके यहाँ बेचैनी क्यों है, इस पर भी रोशनी डालना होगी। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक पेशावर हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी की हिफाजती ज़मानत मंजूर कर ली और उन्हें किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार न करने का हुक्म जारी किया है आइंदा 14 रोज़ तक। और आइंदा 14 रोज़ ही बड़े इंपॉर्टेंट है क्योंकि तोशा खाना 2 का मामला हो या 190 मिलियन पाउंड का मामला हो, इन दोनों की जो समात है वो अगले 10 दिनों के लिए, 1 हफ्ते के लिए मुलतवी हुई। आज कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकी। फ़र्द जुर्म इमरान खान बुशरा बीबी पर आयद नहीं हो सकी। और पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस शकील अहमद और जस्टिस साहबजादा असदुल्ला ने बुशरा बीबी की जानिब से मुकदमात की तफसील के लिए दायर दरख्वास्त पर समात की। कहा कि चारों सूबे में उन पर कौन कौन से क्या मुकदमात हैं और उनकी तफसीलात हमें फ़राहम की जाएँ। और मुकदमात हमें मालूम नहीं है, तफसीलात फ़राहम ना किए जाने तक उन्हें कोई भी उन्हें गिरफ़्तार ना करे, कोई भी इदारा उन्हें गिरफ़्तार ना करे। जस्टिस शकील अहमद ने ये रिमार्क्स भी दिए कि उनके ख्याल में KPK में बुशरा बीबी पर कोई मुकदमा नहीं। और जिस पर उन्होंने कहा उनके वकील ने कि इसीलिए तो वो यहाँ आई हैं क्योंकि यहाँ उन पर किसी किस्म का कोई मुकदमा नहीं। और जस्टिस साहबजादा असदुल्ला ने कहा कि अगर यहाँ कोई केस नहीं तो क्या हम हिफाजती ज़मानत दे सकते हैं, जिस पर वकील बुशरा बीबी ने कहा कि कानून और आइन
हर शहरी को तहफ़्फ़ुज़ का यकीन दिलाता है, जिस पर पेशावर हाई कोर्ट ने पहले भी फांसी ज़मानतें दी, अब भी उन्होंने दी और कहा कि 14 रोज़ तक बुशरा बीबी को किसी भी मुकदमे के अंदर जो है वो गिरफ्तार ना किया जाए। चंद दिन पहले 5-6 दिन पहले 23 अक्टूबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस 2 में इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी की ज़मानत 10-10 लाख रुपए मुचलकों के एवज़ मंजूर की थी और उसके बाद जब उनकी एक दिन पहले उनकी रिहाई की रोककार जारी ना हो सकी और फिर जब जारी हुई तो फिर वो रिहा होकर पहले बनीगाला पहुंची, फिर इतलात आई लाहौर जा रही हैं, लेकिन फिर वो लाहौर नहीं गई बल्कि वो आ गई जनाब पेशावर। अब इस मौके के ऊपर मौसूफ ख्वाजा आसिफ जो ख़ुद को मौजूदा आर्मी चीफ का बास भी कभी कभार समझने की कोशिश करते हैं, उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी की रिहाई और पेशावर रवानगी जो है वो मामूल की कार्रवाइयाँ नहीं हैं और चीखें उनकी एक बार फिर अरूज पर इसलिए हैं कि उन तक भी वो तमाम तर इतलात पहुँच रही हैं कि अब इमरान खान को जेल में रखना मुमकिन नहीं रहेगा। उससे पहले क्योंकि हमारे पास किसी किस्म का कोई बयानिया नहीं है तो क्यों ना यही बयानिया बनाया जाए डील के इस तासर को। ट्विटर को उन्होंने इस्तेमाल किया, उससे पहले जंग जियो ग्रुप को भी वो इस्तेमाल करते रहते हैं उन चैनल्स की स्क्रीन के ऊपर बैठ के, और अब वो मौसूफ एक्स पर ट्विटर पर ये अपने पैगाम में कहते हैं कि बुशरा बीबी की रिहाई और पेशावर रवानगी जो है वो मामूल की कार्रवाई नहीं है और इमरान खान की अहलिया का वज़ीर आला हाउस में डेरे डालना भी पस पर्दा किसी दास्तान की निशानदेही कर रहा है। फिर वो कह रहे हैं जनाब ये अली अमून गंडापुर की चालें हैं, पहले उन्होंने बड़कें मारी, धमकियाँ दी, फिर जलसे से गायब हो गए, फिर नमूदार हुए, वो ये आनियाँ जानियाँ हैं और ये जो दोनों शख्सियात की किसी नूरा कुश्ती की और माफ़ी तलाफ़ी की खबर देती हैं। वही नुक्ता इन्होंने पाकिस्तानी अवाम में इंजेक्ट करने की कोशिश की, जिस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को, आम पाकिस्तानी अवाम को होशियार रहना है कि ऐसा कतन कुछ नहीं है। एक ऐसे माहौल के अंदर कि जब इस्टेब्लिशमेंट के खुद साख्ता तर्जमान की जानिब से भी ये खबरें लगवाई जा चुकी। चंद दिन पहले जंग ग्रुप के अंदर इंसार अब्बासी भी ये तस्लीम करने पर तैयार नज़र आए कि जनाब बुशरा बीबी की रिहाई किसी डील का नतीजा नहीं। अब अगला उन्होंने क्या स्टेप इस हवाले से लिया, क्या इंजेक्ट करने की कोशिश की, वो भी आपके सामने रखते हैं। ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं जनाब कि ये सब कुछ इमरान खान की मर्ज़ी के बगैर नहीं हो रहा और कारकुनों को जो है वो बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। हालांकि लफ्ज़ उन्होंने कुछ और इस्तेमाल किया, चे का लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया, जो हम कभी कभार इस्तेमाल करें तो कहा जाता है कि जनाब लैंग्वेज ठीक होनी चाहिए। तो ये जनाब मुल्क के वज़ीर दफ़ा हैं, इन्होंने कहा 2 दफ़ा अपने इस ट्वीट के अंदर इन्होंने चे का लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल किया और कहा कि ये अपने वर्करों को चे बना रहे हैं। अच्छा, अब इसी माहौल के अंदर खुद साख्ता तर्जुमान पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के गैर सरकारी तर्जुमान वो फरमाते हैं कि बुशरा बीबी की रिहाई में गंडापुर का किरदार क्या था, वज़ीर आला ने इस्टेब्लिशमेंट को क्या पेशकश की है। और वो कहते हैं ज़राए ने कहा है कि गंडापुर को इस बात का पता था कि बुशरा बीबी को अब किसी और केस में गिरफ़्तार नहीं किया जाएगा। हुकाम की जानिब से उन्हें आगाह किया गया था कि बुशरा बीबी की अडयाला जेल से रिहाई के बाद उनकी महफूज नकल हरकत को यकीनी बनाने की खातिर उनके लिए सिक्योरिटी भेजी जाए, तब भी सिक्योरिटी पेशावर से आई थी। वो कहते हैं कि गंडापुर को बता दिया गया था कि अब बुशरा बीबी को जेल में रखने के लिए किसी और केस में गिरफ़्तार नहीं किया जाएगा। तो ये दबाव था ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, ये लोगों का बाहर निकलना था, ये आइनी और कानूनी जंग लड़ना था, ये बार बार गंडापुर साहब का इस्लामाबाद आना था, उसके साथ साथ केपी और पंजाब के अवाम के साथ साथ पूरे मुल्क से अवाम का निकलना था, जिसके बाद फिर मामलात जहाँ तक पहुँचे और अब इसको डील का तासुर देने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा जनाब कि कह दिया था ज़राए ने कि किसी और केस में गिरफ़्तार नहीं किया जाएगा, तो ये कहें या ना कहें, जब कोई केस यानी कि कुछ जाली केस ही बनाना था ना, यानी अब इसको भी डील समझा जाएगा पाकिस्तान के अंदर ऐसे माहौल में कि जब किसी को गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तो कह रहे हैं कि जनाब डील हो गई है। ताहम ये मालूम नहीं कि जिन लोगों ने वज़ीर आला KPK से राबता करके बुशरा बीबी की रिहाई का बताया था उनको गंडापुर ने कोई यकीन दहानी कराई है या नहीं, क्योंकि कोई यकीन दहानी नहीं कराई, मेरिट पर हुई हैं सारी चीज़ें, इसलिए इंसार अब्बासी साहब के पास भी कोई मालूमात नहीं है और वो कह रहे हैं कि पता नहीं यकीन दहानी कराई है या नहीं, उन्हें नहीं पता। फिर वो मौसूफ PTI के एक रहनुमा का नाम जाहिर ना करने की शर्त पर बताते हैं कि गंडापुर ने उन्हें बता दिया था कि इमरान खान की अहलिया को 9 माह की कैद के बाद रिहा कराने में उन्होंने किरदार अदा किया है, ताहम उन्होंने इस किरदार की कोई वजाहत नहीं की। अब यहाँ भी जब नाम नहीं लिया तो फिर इंसार अब्बासी साहब जो कुछ भी कह दें। मौसूफ कहते हैं वज़ीर आला होने की हैसियत से अली अमीन गंडापुर वो वाहिद पार्टी रहनुमा हैं जिनकी इस्टेब्लिशमेंट तक रसाई है, जबकि गंडापुर इमरान खान के साथ राब्ते में भी है। बिल्कुल दुरुस्त बात है। फिर कहते हैं पार्टी के अंदर ये बातें चल रही हैं कि इमरान खान, बुशरा बीबी और गंडापुर ही वो 3 लोग हैं जिन्हें इल्म होगा कि बुशरा बीबी को क्यों और किन शराइत पर दोबारा गिरफ्तार नहीं किया गया और इन्हें जाने दिया गया। यानी अब इन्हें इस बात के ऊपर हैरानगी हो रही है कि क्यों गैर आइनी तौर पर दोबारा गिरफ्तार नहीं कर लिया गया।
ताहम आगे चलकर वो कहते हैं कि इस नुमाइंदे को बताया गया था अहम सरकारी जरिए की जानिब से कि बुशरा बीबी की रहाई किसी भी डील का नतीजा नहीं, लेकिन उन्होंने ये इंकशाफ किया था कि अब हमें उन्हें मजीद गिरफ्तार न करने का फैसला किया है। और ज़राए ने तस्दीक की थी कि बुशरा बीबी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मेरिट पर जमानत दी थी, लेकिन इस मरतबा माजी के बरक्स जेल में मजीद अरसा कैद रखने के लिए किसी और केस में उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। और बड़ा रिलीफ समझा जा रहा है इमरान खान और उनकी फैमिली के लिए। गुज़श्ता साल अगस्त के बाद इमरान खान मुसलसल ये बात कह रहे हैं कि गैर मुनसिफाना तौर पर उन्हें गिरफ़्तार किया गया, मुकदमात के अंदर उन्हें जो है वो फंसाया गया। अब इस बदलती हुई सूरत हाल के अंदर परेशानी है इन्हें, और वो परेशानी इसी बात की है कि आइंदा बड़ी रिहाई नवंबर के महीने में इमरान खान की हो सकती है, जिसके बाद चाहे अदालतों से फैसले आएँ या ना आएँ, फौरी तौर पर मामलात इमरान खान की हमायत में जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शन थे और वहाँ पर जो नताइज आए उनको मतनाज़ा नताइज करार दिया जा रहा है, क्योंकि हैरत का इज़हार किया जा रहा है कि प्रोफेशनल ग्रुप जिसे कहा जाता है और इंडिपेंडेंट ग्रुप, प्रोफेशनल ग्रुप हामिद खान साहब का ग्रुप, इंडिपेंडेंट ग्रुप आसमा जहांगीर साहबा का। और क्या अलमिया है कि आसमा जहांगीर जो हमेशा से एंटी इस्टेब्लिशमेंट की सियासत करती रही वकला सियासत के अंदर, उनके जाने के बाद उनका पूरा ग्रुप इस वक्त गोद में बैठा हुआ है फ़ौजी जर्नैलों के, और इस वक्त इस PDM हुकूमत के साथ खड़ा है। कहा यह जा रहा है कि तारड़ साहब ने 5 अरब रुपए इन इलेक्शन के ऊपर खर्च किए, फिर भी उन्होंने हारना था, और सेक्रेटरी जनरल हामिद खान ग्रुप का जीता है अब तक की इतलात के मुताबिक, लेकिन सदर का ओहदा जो है वो मियाँ अता साहब जिनका ताल्लुक आसमा जहांगीर ग्रुप के साथ है, यानी हुकूमती ग्रुप के साथ है, वो जीत जाते हैं। इस पर सवालात उठाए जा रहे हैं क्योंकि लाहौर में कुछ धांधली की भी इतलात हैं, दोबारा गिनती में कुछ वोट भी बढ़े हैं। लेकिन बहरहाल अब इस किस्म के मतनाज़ा नताइज तो आएंगे। पाकिस्तान में फार्म 47 की हुकूमत में भी इसी किस्म का काम किया गया। अब हुकूमत की जानिब से कुछ इस किस्म की इतलात हैं कि 27वीं यानी तरमीम को तो वो फ़िलहाल उसके ऊपर इत्तफाक है या नहीं, कुछ लोग कह रहे हैं ला रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं ला रहे। लेकिन ये कहा जा रहा है कि जुम्मे के दिन जो है वो बिल लाया जा रहा है जो है वो प्राइवेट मेंबर डे के ऊपर, और इस बिल के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस की जो तादाद है वो 17 से बढ़ाकर 23 की जा रही है। यानी काजी फैज़ ईसा के जाने के बाद इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में 16 जज है, एक जज की तैनाती तो होनी है अगर 17 ही रहें। और अगर ये बिल गैर आइनी गैर कानूनी तौर पर ये मंजूर करवाते हैं तो 17 + 6 23, यानी एक सीट पहले से खाली, 6 मजीद और, यानी 7 तैनातियाँ ये करना चाहते हैं। कुल तादाद 23 करना चाहते हैं और अपने तरीक़ाकार के मुताबिक करना चाहते हैं। जो जजेस की कमेटी कमीशन इन्होंने बना रखा है जिसमें इनकी अक्सरियत है, अपनी मर्ज़ी के जज, हमेशा से यही वतीरा रहा नवाज शरीफ का। मकसद क्या है, क्योंकि इत्तलात इस वक्त ये हैं कि मौजूदा 16 जजेस में से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 12 जो जज साहिबान हैं वो आइन और कानून के साथ खड़े हुए हैं। आइन और कानून के साथ खड़े होने का मतलब ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के हक़ में फ़ैसले आएंगे। डेफिनेटली जब वो फैसले आइन और कानून के मुताबिक आएंगे तो वो हक़ में होंगे, क्योंकि जो आइन और कानून के मुताबिक नहीं आए वो डेफिनेटली हक़ में नहीं थे। काजी फैज़ ईसा साहब के दौर में जो कुछ किया गया वो आपके सामने है। अब इस बैलेंस को दोबारा से अपने हक़ में करने के लिए जजेस की तादाद बढ़ाई जा रही है, ताकि 50-50 जजेस, यानी 12 अगर इस तरह तो फिर 23 जब तादाद हो जाए तो 11 इनके ख़िलाफ़ भी हो जाएँ, फिर एक हद के ऊपर तोड़ा जाए काम करके, क्योंकि इस वक्त 11 जजेस तो कन्फर्म है। जो या अफरीदी साहब हैं उनके मुतल्लिक ये कहा जा रहा है जनाब कि वो माजी में इन मामलात पर गैर जानबदार रहे हैं, तो आगे भी गैर जानबदार रहेंगे। हालांकि ये कोई गैर जानबदारी का मामला नहीं, ये आइन के साथ खड़े होने का मामला है। तो ये है जनाब सूरत हाल। हामिद खान ने भी कहा कि 26वीं तरमीम अगर चलेगी तो फिर सारा अदालती निज़ाम जो है वो बंद हो जाएगा। दूसरी जानिब अहम तरीन शख्सियत, रूसी अहम तरीन शख्सियत जनाब पहुँचती है GHQ। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से रूस के नायब वज़ीर दफ़ा की मुलाकात हुई है, और इस मुलाकात में कहा यह जा रहा है कि इलाकाई सलामती दो तरफ़ा अमूर के ऊपर बातचीत हो रही है। लेकिन बदलती हुई सियासी सूरत हाल है जो पाकिस्तान के अंदर, उससे कोई भी अलग नहीं रह सकता। अमेरिका और बरतानिया ने जो कहा पाकिस्तान को बिलवास्ता तौर पर अपनी हुकूमतों को ख़त लिखा, लेकिन मैसेज यही था कि इमरान खान को रहा किया जाए, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ ख़त्म की जाएँ। इसी किस्म का पैगाम कहा जा रहा है कि दीगर आलमी ममालिक की जानिब से भी आया और आगे चल कर भी आएगा।
और इसी हवाले से ये जो बड़ी मुलाकातें हैं ये हो रही हैं, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट के यहाँ हों या फिर सियासतदानों की आनियाँ जानियाँ हों। नवाज़ शरीफ साहब बाहर हैं, शहबाज शरीफ साहब बाहर चले गए, मरीम नवाज़ ने जाना है, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब बाहर हैं, आसिफ ज़रदारी साहब भी जा रहे हैं। और ऐसे माहौल के अंदर मरीम नवाज़ धमकियाँ भी दे रही हैं इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि उनको माइनस कर दिया जाएगा और फिर तोशाखाना 2 केस में इमरान खान और बुशरा बीबी पर फिर फ़र्द जुर्म जो है वो आयद नहीं हो सकी। इसी तरह से जनाब जो दूसरा मामला है जिसे 190 मिलियन पाउंड केस कहा जाता है, उसकी समाअत भी 10 दिन के लिए मुलतवी होगी। यानी आइंदा आने वाले जो 2 हफ्ते हैं वो इंतहाई अहम तरीन हैं बड़े और अहम मामलात के लिए, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपने तमाम तरह पॉलिटिकल कार्ड्स बड़े सोच समझ कर खेलना होंगे। अदालती महाज पर लड़ना है, सड़कों के ऊपर लड़ना है, पार्लियामान में लड़ना है। सियासी कमेटी को जल्द अज जल्द इस हवाले से फैसला करना होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।